हमेशा की तरह आज भी मेरे दिन की शुरुआत होती है एक गिलास गर्म पानी से। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे गर्म पानी पिया। नहा धोकर आने के बाद मैंने सबसे पहले जोत बत्ती की और ठाकुर जी और राधा रानी को प्रणाम किया। उसके बाद एक बार फिर से किचन में जाने का मौका आता है क्योंकि अभी मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ बनाना था। ये दही बल्ले जो पहले से ही बने हुए थे उनको थोड़ी देर मैंने गर्म पानी में भिगो कर रखा था। उसके बाद इसमें दही डाला, इसके अंदर चटनी डाली जो सोट बनाते हैं, और ये सोट जो थी ये मैंने खुद से नहीं बनाई थी, ये सोट मैंने बनवाई थी मार्केट से। सॉल्ट डालने के बाद मैंने दही बल्लों में ऐड किया थोड़ा सा सॉल्ट, और उसके बाद मैंने डाली ये अपनी घर की बनी हुई हरी चटनी, जिसके अंदर मिर्च, चटनी, गरम मसाला सब कुछ था, वो सब ऐड कर दिया मैंने इस दही बल्ले के बॉक्स में। उसके बाद फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया, और जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि आज के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की दोनों डिशेस रेडी हो गई। आई नो दही बल्ले जो होंगे वो वेट लूज में हमें हेल्प नहीं करेंगे, बट क्योंकि मैंने इनको अपनी फ्रेंड्स के लिए बनाया था, और मेरा दूसरा टिफ़िन बनकर रेडी है जिसमें है कटलेट प्लस घर की बनी हरी चटनी। तो आज का ब्रेकफास्ट ये हुआ। उसके बाद मैंने अपनी एक ज़ीरा वाटर वाली टी रेडी की, जिसके अंदर जीरा को रात को भिगो के रख दिया जाता है और सुबह इसको बनाकर पी लिया जाता है। वेट लॉस में बहुत राधे राधे, हेल्पफुल वेलकम होती है। बैक माय वीडियो। राधे राधे, वेलकम बैक माय वीडियो, वेलकम बैक माय व्लॉग। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है जो आपने देख लिया है ना। तो अभी बस स्कूल के लिए रेडी हो गई, पूजा वूजा भी कर ली थी मैंने, क्योंकि मेरा ना पता है रूटीन सा है, जब तक मैं नहाऊंगी नहीं ना मैं किचन में जाती ही नहीं हो गई। वो हैबिचुअल मेरे साथ यही हो गया। अब हैबिट ऐसी हो गई कि सुबह सुबह उठते ही पहले कपड़े उठाने और नहाना है, फिर हम किचन में जाते हैं। तो किचन का भी काम हो गया, अपना भी हो गया। अब बस का वेट कर रहे हैं, बस आएगी ना फिर जाएंगे। और आज ना बहुत सारा सामान हो गया, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था ना, वो चॉकलेट वॉकलेट का पैकेट हो गया, और मैंने दही बल्ले बनाए हैं अपनी फ्रेंड्स के लिए, तो वो भी हो गया। मतलब काफ़ी सारा सामान हो गया। मैं टेंशन हो जाती है क्योंकि स्कूल से हमारा ब्लॉक काफ़ी, मतलब स्कूल के अंदर ही हमारा ब्लॉक काफ़ी दूर पड़ता है, तो इसलिए उठाने की टेंशन हो जाती है। पर मैं किसी ना किसी की हेल्प ले लूँगी गाइस। आपको कल के व्लॉग में बोला था कि आज से मेरी डाइटिंग का डे 1 स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं फिर से डाइट पे जाने वाली हूँ और फिर से वेट लॉस की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको फिर से मेरे साथ वेट लॉस करना है तो आज से ही स्टार्ट हो जाना, बिल्कुल भी वीडियोस को स्किप मत करना, और कंप्लीट व्लॉग डालूंगी। अगर आप लोगों की कमेंट आए कि यू ऑल आर इंटरेस्टेड फॉर डाइटिंग एंड वेट लॉस जर्नी एट होम, तो फिर मैं कंप्लीट वीडियो डालूंगी, नहीं तो अदरवाइज़ वैसे ही ब्लॉग चलते रहेंगे। पर वेट लॉस से रिलेटेड कुछ भी शेयर नहीं करूँगी, फिर मैं वेट लॉस से रिलेटेड कुछ भी शेयर नहीं करूँगी। तो अभी आपने मेरा ब्रेकफास्ट देख लिया। आज मैंने सूजी के छोटे छोटे क्या है वो पैनकेक्स टाइप बनाए हैं, और वो ना तवा मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। अगर आपको भी वैसा लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, जाके ज़रूर लेना, क्योंकि अच्छा है यार, उसमें कोई शेप वेप देने नहीं पड़ती। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती है, वो जैसे जैसे मैं बनाऊँगी सब दिखा दूँगी आपको। यहाँ पे है ये काफ़ी सारी चॉकलेट्स और मेरा पर्स जो फुल स्टफ्ड है भैया। 2 लंच बॉक्स हैं और साथ में ढेर सारी चॉकलेट है। दोपहर को आने के बाद मैंने अपना लंच किया। और हेलो गाइस, तो अभी का सीन कुछ ऐसे है कि कल का बासोड़ा है, और बासोड़ा पता है 2 दिन पूजा जा रहा है। आप लोगों के वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि हमारे यहाँ तो 2 दिन का पूजा जा रहा है। हर फेस्टिवल वही 2 दिन का होता है, तो हमारे यहाँ भी फेस्टिवल बासोड़ा 2 दिन का है। तो हम लोग लेकिन कल मनाने वाले हैं, तो कल मनाना है तो बासोड़ा पूजने के लिए आज ही सारी वैराइटीज़ ऑफ फूड की बनने वाली हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या बनाऊंगी। पहले तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत काम जो फैला हुआ है, जो डेली का हाउस वर्क होता है, उसको कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद फिर बासोड़ा की तैयारी करते हैं। और आज का सुबह का आपने ब्रेकफास्ट भी देख लिया और लंच भी देख लिया मेरा। अब मैं बिल्कुल भी डिनर नहीं करने वाली, क्योंकि वेट मेरा काफ़ी बढ़ गया। अभी मैंने वेट करा था तो मेरा वेट आ रहा था 65 के अराउंड। सोचो कहाँ मैंने 68 से 62 पे गई थी, अब वापस से 65 हो गई। तो वेट 3 किलो बढ़ा दिया भाई मैंने। अब ये 3 किलो घटाना है किसी भी हालात में, मुझे किसी भी हालात में। जब वेट ना घटाने का बस यही प्रॉब्लम है कि अगर एक बार वेट लूज़ हो जाता है ना, फिर खाने जैसे ही लगोगे ना वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बॉडी ना उसी स्ट्रक्चर पे आने में ना बिल्कुल झट से मिनट लगाती है, झट से टाइम लगाती है। लेकिन वेट लूज़ करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम अब मेरे साथ रहेगी। अब मैंने घटाना स्टार्ट हो गया हूँ, तो अब मेरे को पता है अब जैसे ही खाया करूँगी वैसे ही बढ़ जाया करेगा। पर अब मैं शाम को नहीं खाऊंगी। अभी मैंने चाय सबकी बनाई, लेकिन अपनी नहीं बनाई। चाय भी स्किप कर दी, सुबह भी नहीं पी, अभी भी नहीं पी। और प्लस मैंने अब रात का खाना भी नहीं खाने वाली हूँ। लेकिन हाँ, अब एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश रहेगी कि लगभग मैं 30 से 40 मिनट अपनी एक्सरसाइज डन करूँ। पर उससे पहले मैं काफ़ी सारे घर के जो काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं।
तो भाई यहाँ पे ना दुनिया का सबसे बड़ा काम मैंने कर दिया है, कपड़े समेटना। मतलब मेरे लिए ना सबसे बड़ा काम होता है घर का, और मैंने रख दिया है। सांस चढ़ रही है मुझे, क्योंकि मुझसे नहीं सेटल होते यार। फिर भी मैं ना जल्दी कर देती हूँ, या फिर मैं करती हूँ ना तो पूरा प्रॉपर चाहिए होता है मुझे। कपड़ निकाल दो, फिर सेटल करो एक एक कपड़ा, ऐसे वाला, या फिर ऐसे वाला नहीं चाहिए होता छोटा मोटा सा, इसलिए। बाकी चलो ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा टाइम है क्योंकि कल बासोड़ा है, बताया था मैंने आपको। किचन विचन क्लीन कराई हूँ, आलू बॉईल करने के लिए रखाई हूँ। अब सोच रही हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, तब तक मेरे आलू बॉईल हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे एक काम हो जाएगा, वहाँ पे दूसरा हो जाएगा। इस तरीके से ही यार आप लोगों को भी टाइम निकालना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। आप ये सोचोगे कि आपको कोई स्पेशल टाइम देगा ना आपकी हेल्थ के लिए, कि आप एक्सरसाइज करो, आप डाइट करो, आप ये करो, कोई नहीं देगा भाई आपको। आपको मतलब खुद पे, जब लोगों को ना कोई भी टाइम नहीं मिलता बेचारों को एक्स्ट्रा में, कि आप लोग जाओ, आप लोग अपना टाइम निकालो और ये करो, कोई टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। स्पेशली आपको अपनी ज़िंदगी के जो काम होते हैं ना, लाइफ के रूटीन के काम होते हैं, उन्हीं कामों में से 5-5 मिनट हर काम में से निकालने पड़ेंगे, और फिर आप अपने ऊपर ध्यान दे पाओगे। अदरवाइज़ कहीं भी आपको स्पेशली ये नहीं बोला जाएगा कि आप अपने आप को स्पेशली ट्रीट करो, या फिर स्टडीज़ हो, जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ये कोई नहीं बोलेगा कि आपको पढ़ना है, आपको ही पढ़ना है, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, आपको पढ़ना है। आपका जो किचन का काम है, या आपका और हाउस होल्ड थिंग्स होता है, और हाउस होल्ड वर्क होता है ना, आपको उसको थोड़ी देर डिले करना पड़ेगा, फिर आप पढ़ो, फिर आप उठो, फिर आप काम करो, ऐसे करना पड़ेगा। आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोल रही हूँ हेल्थ पे ध्यान दो, और अपनी जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू करो। अब देखो मेरा इतना सारा काम पड़ा हुआ है, कुछ साथ साथ कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे एक्सरसाइज तो करनी है यार, मैं कैसे भी करूँगी। केवल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट ना जापे। बन रहे हैं मीठे वाले पकोड़े, यानी कि गुलगुले बोलते हैं हमारे पंजाबियों में। तो अभी टेस्टिंग चल रही है तेल को टेस्ट कर रही हूँ मैं कि गर्म हुआ या नहीं हुआ। भाई आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैम ने पहले डाइटिंग की बातें करके हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, अब हमें दिखा रही है तली हुई सी चीज़ें। तो भाई ये सारी पूजा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो हम हर हिंदुज़म को, हर सनातनी को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि हम जिस धर्म से कनेक्ट करते हैं उसका सम्मान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये वो रिचुअल्स है जो हमारी दादी, मम्मी, नानी, हमारी परनानी सब लोग करते हैं, जो हमें भी करने हैं। तो यहाँ मेरे पकोड़े बनकर रेडी हो गए, ये मेरे मीठे पोहे, और यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया पूड़ियाँ बनाने के लिए। साथ में मैंने चटपटे आलू की सब्ज़ी बना दी, जिन्हें हम सुबह खाने वाले हैं। अभी रात के 10 बज चुके हैं, लगभग मैं 6 बजे के करीब अपने किचन में लगी थी, और अभी रात के 10 बज गए हैं। हम सास बहू मिलकर दोनों ने फटाफट से पूड़ियों को बेला। उसके बाद अब मैं तलने के लिए जाऊंगी, और मम्मी सारी पूड़ियों को बेल के रख देंगी, क्योंकि ना पूड़ियाँ बेलने और पूड़ियाँ बनाने के लिए पूरी फैमिली के लिए तो 2 जनों की तो रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे पहले सारी पूड़ियों को बेल लिया है। मैं जाऊँगी किचन में और फटाफट से इनको फ्राई करके आते हैं। ये भविष्य भी पूड़ी बनने की तैयारी कर रहा है भाई मेरे साथ ही। और यहाँ पे पूड़ियाँ मैंने गर्मा गर्म फूली चटपटी पूड़ी बन के रेडी हो रही है, और देखो पूड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है। फिर 10:30 बजे के करीब रात को मैंने अपनी किचन को समेट दिया और किचन बिल्कुल क्लीन कर दी है। अब हमारा एक और काम रह गया है। ये जो चावल होते हैं ये हमें अलग से बना के रखने हैं, क्योंकि सुबह इन्हीं चावलों से माता रानी की पूजा होती है। बासोड़ा की पूजा जो होती है इन्हीं चावलों से मेन होती है। कुछ ऐसा है कि रात के 11 बजने वाले ऑलमोस्ट, और हमारा काम अभी ख़त्म हुआ है। अब मैंने गर्म पानी पिया और एक कप कॉफ़ी पीऊँगी, फिर सोऊंगी। देखो मेरी मैट यहीं पे लगी हुई है, तो मैंने अभी एक्सरसाइज की है। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो।